मस्त है ये, हमारा पसंद आया मुझे। इधर से अंधेरा दिख रहा है। क्रीम काला वाला वो उठा दो, गंदा है यहाँ पे वो लग मिरर वाला। राइट, इतना नहीं आएगा ब्राइटनेस। ठीक है, ओके। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में। और आज हम लोग आए अपने इंदिरा नगर नासिक साइड पर, जहां पर पूरे 2 BHK फ्लैट को हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये पूरे वीडियो का हमने पूरा प्लेलिस्ट रेडी किया है, तो अगर आप इसके पहले के बिफोर शूट्स देखोगे तो काफी क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों को नजर आएगा, जिसमें हमने मटेरियल क्वालिटी एंड ऑल सारी चीजें डिस्कस की हुई। तो फाइनली आज हमारा पूरा फाइनल टूर है, जहाँ पे प्रोजेक्ट एग्जैक्ट कैसे डिलीवर हुआ है और किस तरह से उसे हमारे क्लाइंट ने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फाइनली ये हमारा एंट्रेंस एरिया था। यहाँ पे हमारा 2 यूनिट वाला एरिया है, देन ओपन बालकनी है और हमारा सिटिंग एरिया है। एंट्रेंस एरिया पे आप देख रहे हैं, इस तरह से हम जैसे ही अंदर की तरफ आते हैं तो ये हमारा 2 यूनिट एरिया, जहाँ पे हमने कैपुचिनो और व्हाइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से पूरा एक लाइट टोन के हिसाब से 2 यूनिट ऑर्गेनाइज किया है। काफी प्यारा ये 2 यूनिट है। एंड देन यहाँ से हमारा ओपन बालकनी वाला स्पेस, और उसी के बाद जैसे ही हम यहाँ की तरफ ट्विस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे हमारा पूरा ओपन किचन है जो कि पैरेलल शेप में है, और यहाँ पे हमारा सिटिंग एरिया क्लाइंट ने बहुत अच्छी तरीके से हमारे ऑर्गेनाइज किया है। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स है जो कि मुझे बहुत पसंद आए हैं, जैसे कि लाइक दिस, वो और भी बहुत सारी चीज़ें। इन सब के छोटे छोटे शॉर्ट्स मैं आपके साथ इंस्टा पे शेयर करूँगी, तो आप वो देख सकते हैं। राइट नाउ जैसे ही हम किचन की तरफ एंटर करते हैं तो बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी नीचे की ट्रॉलीज प्रोवाइड की गई थी। ऊपर का पूरा फर्नीचर हमने प्रोवाइड किया गया है, लाइक यहाँ से पूरा ही कैबिनेट है। कैबिनेट को हमने फ्रोस्टेड ग्लास दिए ताकि अगर आप अपने अंदर का जो भी मटेरियल है वो ज्यादा शो नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह की पूरी फ्रोस्टेड लाइक ब्लर ग्लास ले सकते हैं ताकि ज्यादा मटेरियल शो नहीं होगा। देन ऊपर की तरफ पूरा लॉफ्ट कवर अप कर लिया है। सेकेंड सेम इस तरह से जो हमारा मेन काउंटर है जहाँ पे कुकिंग वाला एरिया है, वहाँ पे एग्जैक्ट चिमनी है। चिमनी के साइड से जो भी पाइप था वो आउटलेट उस साइड पे निकाल दिया है। देन उसके बाद पूरा कैबिनेट, और यहाँ पे शटर दे दिया है। फ्यूचर में अगर आपके चिमनी में मेंटेनेंस आता है, इजीली आप यहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारा ऑयल है, अचार है, नमक है, सोडा है, बहुत सी चीजें रहती है जो कि हम बास्केट में स्टोर नहीं कर सकते। तो उस वहाँ के लिए आप कुछ इस तरह का ओपन कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें जस्ट प्रोफाइल स्ट्रिप। तो आपको अगर कुछ अपने लाइक किसी के गिफ्ट होते हैं, मग्स होते हैं, कुछ यूनिक यूनिक तरह की क्रॉकरीज होती है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के कैबिनेट में उसे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और वो मटेरियल को आप लाइक इस तरह से यूज कर सकते हैं जो चीजें हम ट्रॉली में नहीं रख सकते। और यहाँ पे हमने यूटिलिटी एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे फ्यूचर में अगर हमारा वॉशिंग मशीन का प्लान है तो ऑब्वियसली यहाँ पे नल एंड आउटलेट सारी चीजों का प्रोविजन हो चुका है। तो यहाँ पे जस्ट कैबिनेट के आपका वॉशिंग मशीन से रिलेटेड या फिर किचन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है वो काफी अच्छी तरीके से आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। और हमारा सबसे फेवरेट इस घर में स्पेशल चीज हमारा मंदिर हमने बहुत प्यारी तरीके से लिया है। मंदिर को हमने 2 डोर्स के हिसाब से इसे फोल्डेबल टाइप का लिया है कि अगर आपको डिस्टर्ब ना हो कुछ इस तरह से, तो आप इसे अंदर की तरफ पुश कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबल आप यहाँ से अप डाउन कर सकें। अगर आप चाहो तो इसे जब भी आप चाहो तो क्लोज कर सकते हो, क्लोज के अकॉर्डिंग। और यहाँ से काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है, आप जो भी सीएनसी की डिज़ाइन है कस्टमाइज हो सकती है। अब हमें चाहिए कि हमें ओपन ही चाहिए, तो कुछ इस तरह से पीछे लाइट है। ऑब्वियसली नेचुरल लाइट बहुत ज़्यादा है तो बैक साइड की एलईडी लाइट का ज़्यादा आपको पता नहीं चलता है। यहाँ पे हमने ट्रे दे दिया, ऑब्वियसली रंगोली या फिर एक्स्ट्रा दिया वगैरह रखने के लिए है। स्टोरेज के अकॉर्डिंग नीचे 2 ड्रावर दे दिए गए हैं, और जैसे आपको पता है हमारे ऑयल वगैरह की और बहुत सारे मटेरियल्स की जो हाइट है वो ज़्यादा होती है, तो हम वो सारा बड़ा मटेरियल नीचे की तरफ स्टोर करेंगे। तो राइट नाउ ये था हमारा पूरा किचन का टूर। अब चलते हैं हम अपने बेडरूम की तरफ। बेडरूम हमारा 2 है, लाइक ये हमारा मास्टर बेडरूम है, ये हमारा सेकंड बेडरूम है। तो डायरेक्टली हम सेकंड बेडरूम की तरफ आ जाते हैं। सेकंड बेडरूम का थीम हमारा बहुत क्लियर था, हम व्हाइट एंड कैपेचिनो शेड के साथ जाना पसंद कर रहे थे। तो ये था हमारा पूरा किचन बेडरूम का टूर में कुछ इस तरह से देखोगे। पहले हम ड्रेसिंग के लिए 2 साइड से कंफ्यूज थे कि नेचुरल लाइट का सोर्स कहाँ से आएगा। देन हमें 2 विंडोज यहाँ पे फेस हुई थी, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था वास्तु के हिसाब से हम बेड का डायरेक्शन इस साइड में रखेंगे। देन वहां पर हमने ड्रेसिंग प्लान कर दिया, ऑब्वियसली वहां से भी नेचुरल लाइट हमें मिल जाएगी, और यहाँ से भी पहले प्लान हमारा इस साइड पर था, और वार्डरोब हम जहाँ से हमारे विपिन जी शूट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा वार्डरोब का प्लान था, बट हमने ये पूरा ही क्लियर अप कर दिया। यहाँ पे हमारा वार्डरोब ऑर्गेनाइज हो गया। वार्डरोब का इनसाइड प्राइवेसी होती है बट सेफ,
कस्टमाइज होती है, आपको तो पता है, जिस हिसाब से लेना चाहो हम उस हिसाब से ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का ड्रेसिंग प्लान किया है कि अब बाहर से आप जैसे ही आते हो तो आपके जस्ट कुछ हैंग वाले क्लोथ रहते हैं, जैकेट रहता है, स्कार्फ रहता है और भी बहुत सारी चीजें जो इजीली आप यहाँ पर डेली टू यूज में कैरी कर सकते हो। आप चाहो तो फ्यूचर में यहाँ पे जस्ट मिरर लगा सकते हो लुकआउट के लिए। क्लियर था कि हमें साइड टेबल का पर्पस भी क्लियर करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे जस्ट 2 ड्रावर्स दे दिए मल्टी स्टोरेज अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक टॉप का काउंटर कुछ इस हिसाब से छोड़ दिया है ताकि साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल दोनों का पर्पस क्लियर हो जाएगा। स्विच बोर्ड है जो भी आपका हेयर ड्रायर वगैरह वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं बैक साइड में भी, और उस हिसाब से ऊपर लाइट पॉइंट दे दिया। पूरा ही प्रोजेक्ट हमारा होममेड के साथ गया था, ठीक है। ऑब्वियसली क्लाइंट के कस्टमाइज के अकॉर्डिंग, आपको होममेड पसंद है, मॉड्यूलर पसंद है, उस हिसाब से कस्टमाइजेशन के साथ हम जा रहे हैं। बेड हाइड्रोलिक के साथ है, बैक कुशन का सब थीम हमने लैमिनेट के हिसाब से चॉइस किया था। ऊपर लॉफ्ट पूरा कवर अप कर लिया है। इस वार्डरोब की हाइट थोड़ी एक्स्ट्रा में है क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ के जितने भी डोर्स हैं उनकी हाइट ज्यादा थी, उस हिसाब से कस्टमाइज के हिसाब से ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज हुई है। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। हाय मेरा मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम मुझे बहुत पसंद है ऑब्वियसली क्योंकि ये जो कलर है काफ़ी कलरफुल है, एवरी टाइम आपको फ्रेश लगता है। अभी तक इस प्रोजेक्ट में मैं काफ़ी बार टूर कर चुकी हूँ लेकिन इस बेडरूम से बाहर जाने का मन नहीं करता बिकॉज कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश है। इसलिए मैं कहती हूँ हर बार वुडन लैमिनेट के साथ जाने से अच्छा है अगर आप इस तरह के कलरफुल लैमिनेट के साथ जाते हो जो इसके आप कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो तो बहुत फ्रेश लगता है, लाइक दिस कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने एक ड्रेसिंग प्लान किया था, ड्रेसिंग मुझे बहुत पसंद आया था क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर साइड पे लाइट आ गया था, यहाँ के मिरर को हमने राउंड शेप में दे दिया था। देन यहाँ पे हमने वही प्लान के साइड टेबल और ड्रेसिंग टेबल दोनों का पर्पस क्लियर हो जाएगा, तो बैलेंस करने के लिए हमने इसका एक ड्रावर कम करके उसकी हाइट बढ़ा दी और उसे बैलेंस पे कर लिया। देन यहाँ पे हमारा वार्डरोब वाला सेक्शन आ गया। आपको पता है वार्डरोब पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट यूज किया है जो कि एक्चुअल आपको कैसे लूवर्स की तरह थोड़ा सा लुक देगा, बट ये कुछ अलग ही है। तो हमने मैट एंड हाई ग्लोसी दो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये चीज़ क्रिएट की थी, और जहाँ पे भी कुछ इस तरह के लाइक पट्टियाँ आएगी तो वहाँ पे हम उसी का प्लेन लैमिनेट यूज करेंगे। ये सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्राइब पहले वाले वीडियो में किया है, तो आप वो पहला वाला देखोगे तो काफ़ी क्लियर आपको समझ पाएगा। अंदर का जो भी चीज़ था वो सब कस्टमाइजेशन के हिसाब से ही हमने किया है। देन उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। ऑब्वियसली अगर आप बाहर से कुछ आ रहे हो या फिर आपके कुछ ट्रॉफीज़ वगैरह है या फिर आपके कुछ फ्रेम्स है, बहुत सारी चीज़ों का पर्पस अगर आपको क्लियर करना है और आप शो करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप अपने बेडरूम में प्लान कर सकते हैं। ओपन शेल्फ कहते हैं इसे। दोनों साइड पे हमने फ्लोटेड लैमिनेट दे दिया था ऑब्वियसली लुक के लिए। देन यहाँ पे हमने स्विच बोर्ड दे दिया कि अगर आप फ्यूचर में कुछ लाइक इन्वर्टर यहाँ पे रखना चाह रहे हैं या फिर आपको मोबाइल चार्ज करना है और कुछ लैम्प वगैरह लगाना है, उस हिसाब से लिए बहुत क्लियर था। तो ये हमने पूरा एक ट्विस्ट कर लिया। देन यहाँ पे एक टॉप क्रिएट कर दिया और नीचे एक ड्रावर जस्ट स्टोरेज के अकॉर्डिंग, लाइक आपके मेडिसिन एंड ऑल जो भी आप रात को इजी टू यूज़ यहाँ से कर सको वो पर्पज़ के लिए नीचे जस्ट एक डोर दे दिया, आपके बैग्स एंड ऑल जो भी आप इसमें हैंग कर सको। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में कुछ इस तरह से क्लियर हुआ था कि यहाँ पे एक फोल्डिंग स्टडी के लिए प्लान चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत प्यारा सा फोल्डिंग स्टडी प्लान कर दिया गया है कुछ इस तरह से। देन यहाँ पे जस्ट एक चेयर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हैवी स्टडी नहीं चाहिए आपको, तो आप भी कुछ इस तरह से प्लान कर सकते हैं कि देखिए वो पूरा हिडन है, कहीं पे पता नहीं चला, मैंने आपको बताया तब आपको पता चला। तो इस तरह का आप हिडन स्टडी प्लान कर सकते हैं। एक्चुअल में इसके पर्पस बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। आप इसे एज अ किचन में यूज़ कर सकते हैं चॉपिंग वगैरह के लिए, आप चाहो तो इसे बेडरूम में ले सकते हैं एज अ स्टडी के लिए, आप चाहो तो इसे कोई ऐसी कंजेस्टेड प्लेस पे ले सकते हो, लाइक जैसे हमारा पैसेज एरिया आ जाता है, घर के अंदर ही एक पैसेज एरिया होता है जहाँ से हमारा अप डाउन रहता है और वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के रखने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मल्टी स्टोरेज होता है, लोग इसे फोल्डिंग डाइनिंग के अकॉर्डिंग भी यूज़ करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स में आप इंस्टा पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे हमने इसके बहुत सारे पर्पस के लिए भी एक वीडियोस डाला है, वो भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली ये सारे बड़ी टूर्स को अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हमने सारे बड़ी टूर्स को काफ़ी शॉर्ट्स में डाला है, काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, जिससे अगर आप अपने लिए प्लान करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे और यूनिक आइडियाज़ आ जाएंगे। तो फाइनली ये हमारा 2 BHK का टूर था, पूरा ही प्रोजेक्ट होममेड के साथ गया है। फाइनली अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 25 to 30 डेज के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। सम चैलेंजेस भी फेस होते हैं, लाइक कई सम टाइम लैमिनेट्स जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, प्लाई जल्दी से अवेलेबल नहीं होते हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है। वैसे वो फेस करने के अकॉर्डिंग भी हमने 25 to 30 डेज के अंदर इन सारी चीज़ों को जल्दी से असेंबल किया। फाइनली प्रोजेक्ट के अमाउंट की अगर बात करेंगे तो लगभग इस प्रोजेक्ट की पहली बार मैं ऐसी बात करूँ कि जिसका एक्यूरेट अमाउंट हम क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो लगभग ये पूरा प्रोजेक्ट 8.5 से 9 लाख के बीच के अंदर पूरा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अभी भी इसकी छोटी छोटी चीज़ें जो अभी भी क्लियर हो रही है। तो फाइनली
अगर आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले एक ही बात कहूंगी कि आप सबसे पहले 3D प्लान कीजिए। 3D में क्या होता है, आपका क्लियर इमेजिनेशन हो जाता है, आपके एक्चुअल जो भी मटेरियल आप लेने वाले हो उसकी साइजेस आपको क्लियर होती है, कौन सा मटेरियल उसमें आप यूज करने वाले हो, कितना ज्यादा आप उसको कस्टमाइजेशन के साथ लेने वाले हो, कितने टाइम ड्यूरेशन में वो होने वाला है, वो होममेड होगा, मॉड्यूलर होगा, और भी बहुत सारे डाउट्स आपके एक्चुअल 3D में क्लियर हो जाते हैं। 3D के कंसेप्ट से आप एक्चुअल में आपके घर का पूरा बजट भी जान सकते हो, तब आप अपने प्लान के हिसाब से जा सकते हो। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है या एग्जैक्ट पूरा स्टार्ट करना है। तो फाइनली अगर आप इस तरह का प्लान करें तो नीचे दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।